इंडियाज गॉट टैलेंट बड़े धूमधाम से आया, अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड टैलेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म का वादा लेकर। कॉमेडियन समय रैना के बनाए हुए इस शो का मकसद था पूरे भारत में छुपे हुए टैलेंट्स को ढूंढना। ऐसा लग रहा था हंसी ही हंसी होगी, लेकिन कॉमेडिक ब्रिलियंस की तलाश में अंधेरा छा गया। ये शो विवादों के भंवर में फंस गया। हंसी मजाक अक्सर सीमा पार कर वल्गैरिटी और ऑफेंसिवनेस में बदल जाता था, जिससे दर्शक नाराज हो गए। लोगों ने शो की एथिकल बाउंड्रीज और इंडियन सोसाइटी पर इसके इम्पैक्ट पर सवाल उठाए। शो का प्रेमाइज, जो दिखने में हार्मलेस लग रहा था, विवादों की वजह बन गया। जो अनकन्वेंशनल टैलेंट्स को दिखाने की कोशिश से शुरू हुआ था, वो जल्द ही घटिया टेस्ट के तमाशे में बदल गया। हंसी अक्सर लोगों या कम्युनिटीज के एक्सपेंस पर होती थी, जिससे एक कड़वापन रह जाता था। जैसे जैसे विवाद बढ़ता गया, ये साफ हो गया कि इंडियाज गॉट टैलेंट ने शो से कहीं ज्यादा बड़ा डिबेट छेड़ दिया था। इसने ह्यूमर की लिमिट्स, सोसाइटल वैल्यूज को शेप करने में मीडिया के रोल और क्रिएटिव फ्रीडम के साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी पर क्रूशियल क्वेश्चंस खड़े कर दिए। ऐसा लग रहा था कि शो की लेगेसी पर हमेशा के लिए इन कंट्रोवर्सीज का साया पड़ गया है। जो एंटरटेन करने के लिए बना था, वो इंट्रोस्पेक्शन का कैटलिस्ट बन गया। व्यूअर्स को एंटरटेनमेंट के नेचर और लोगों को जोड़ने की बजाय तोड़ने की इसकी पोटेंशियल के अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स का सामना करने पर मजबूर कर दिया। इंडियाज गॉट टैलेंट एक कॉशनरी टेल बन गया, एक कड़वा रिमाइंडर कि अच्छे इंटेंशंस के साथ भी हंसी की तलाश के अनइंटेंडेड और डैमेजिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट कंट्रोवर्सी का दूसरा नाम बन गया। हर एपिसोड आउटरेजियस कंटेंट के मामले में पिछले वाले से भी आगे निकल जाता था। सबसे शॉकिंग इंसिडेंट्स में से एक था एक्टर रणवीर अलाहाबादिया वाला, जो शो के गेस्ट थे। उन्होंने कई वल्गर और सेक्सुअली सजेस्टिव कमेंट्स किए। उनकी रिमार्क्स पर तुरंत बैकलैश हुआ। कई व्यूअर्स ने डिस्गस्ट और डिसअपॉइंटमेंट जाहिर की। एक और इंसिडेंट जिससे लोगों को बहुत गुस्सा आया, वो था बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत वाला। अपने तेज पर्सनालिटी के लिए जानी जाने वाली सावंत शो के एक और गेस्ट के साथ जोरदार बहस में उलझ गईं, जिसका अंत सेट पर चेयर फेंकने के साथ हुआ। एग्रेशन के इस डिस्प्ले ने व्यूअर्स को शॉक कर दिया और शो के गेस्ट पर कंट्रोल की कमी पर सीरियस कंसर्न्स खड़े कर दिए। सेंसिटिव इश्यूज के साथ शो के ट्रीटमेंट पर भी कई बार सवाल उठाए गए। एक डिसेबल्ड कंटेस्टेंट के परफॉर्मेंस के दौरान जजेस ने कई ऑफेंसिव और इनसेंसिटिव रिमार्क्स किए, उस व्यक्ति की डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाया। डिसरिस्पेक्ट के इस ब्लेटेंट डिस्प्ले पर डिसेबिलिटी राइट्स ग्रुप्स और पब्लिक ने निंदा की। एक और इंस्टेंस में एक कॉन्टेस्टेंट ने एक्ट्रेस दीपिका पादुकोणे के डिप्रेशन के स्ट्रगल्स को हल्के में लिया, उनकी मेंटल हेल्थ पर मजाक किया। इस कैलस एक्ट ने एक सीरियस इश्यू को ट्रिवियलाइज कर दिया और मेंटल हेल्थ एडवोकेट्स से शार्प क्रिटिसिज्म मिली, जिन्होंने ऐसे इनसेंसिटिव ह्यूमर के डैमेजिंग इम्पैक्ट को हाईलाइट किया। इंडियाज गॉट टैलेंट के कंट्रोवर्सी ने इंडियन सोसाइटी पर, खासकर यंग इम्प्रेशनेबल माइंड्स पर ऐसे कंटेंट के इन्फ्लुएंस के बारे में एक क्रूशल डिबेट छेड़ दी। क्रिटिक्स का कहना था कि शो का वल्गैरिटी, डिसरिस्पेक्ट और ऑफेंसिव ह्यूमर को नॉर्मलाइज करना बच्चों और टीनेजर्स पर डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट डाल सकता है, पोटेंशियली उन्हें ऐसे बिहेवियर के प्रति डिसेंसिटाइज कर सकता है और सोसाइटल वैल्यूज को कमजोर कर सकता है। शो के नेगेटिव स्टेरियोटाइप्स और प्रेजुडिसेस को बढ़ावा देने की पोटेंशियल के बारे में कंसर्न्स रेज की गईं। स्पेसिफिक कम्युनिटीज, रिलीजन्स या सोशल ग्रुप्स को टारगेट करने वाली ऑफेंसिव लैंग्वेज का कैजुअल यूज ह्यूमर के नाम पर भी इररिस्पॉन्सिबल और हार्मफुल माना गया। क्रिटिक्स का कहना था कि ऐसा कंटेंट सोसाइटी में डिवीजन और इंटॉलरेंस को बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा शो का कंट्रोवर्शियल फिगर्स और उनके बिहेवियर को ग्लैमराइज करना यंग व्यूअर्स को क्या मैसेज दे रहा है, इस बारे में कंसर्न्स रेज हुई। एंटरटेनमेंट और एंडोर्समेंट के बीच की लाइन धुंधली होती गई, पोटेंशियली इम्प्रेशनेबल ऑडियंसेस के एस्पिरेशंस और मॉरल कंपसेस को इन्फ्लुएंस कर रही थी। कंट्रोवर्सी ने मीडिया के परसेप्शंस को शेप करने और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की पावर का एक कड़वा रिमाइंडर दिया। जहां कुछ लोगों का कहना था कि इंडियाज गॉट टैलेंट बस एग्जिस्टिंग सोसाइटल इश्यूज का रिफ्लेक्शन था, वहीं दूसरों का मानना था कि पॉजिटिव वैल्यूज को प्रमोट करना और ज्यादा टॉलरेंट और इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने में कंट्रीब्यूट करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिबेट ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ज्यादा अकाउंटेबिलिटी और मिलियंस द्वारा कंज्यूम किए जा रहे कंटेंट के ज्यादा क्रिटिकल एग्जामिनेशन की जरूरत को हाईलाइट किया। इंडियाज गॉट टैलेंट पर आउटक्राई ने इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में स्ट्रिक्टर कंटेंट रेगुलेशन की अर्जेंट नीड को सामने लाया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जरूरी है, लेकिन कई लोगों का कहना था
कि ये सोशल हार्मनी और इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज के रिस्पेक्ट की कीमत पर नहीं आनी चाहिए। एक ज्यादा रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की मांग की गई जो ऐसे कंटेंट को इफेक्टिवली मॉनिटर और एड्रेस कर सके जो ऑफेंसिवनेस और हार्म की हद पार कर जाए। रेगुलेशंस के अलावा मीडिया लिटरेसी की इंपॉर्टेंस पर ग्रोइंग कंसेंसस था। व्यूअर्स को, खासकर यंग व्यूअर्स को, क्रिटिकल मीडिया कंजम्पशन के बारे में एजुकेट करना, ह्यूमर और हार्म के बीच का डिफरेंस और परसेप्शंस और बिहेवियर पर मीडिया का इम्पैक्ट क्रूशल माना गया। ऑडियंसेस को रिस्पॉन्सिबल कंटेंट और हार्मफुल कंटेंट में डिसर्न करने के लिए एम्पावर करना शोज जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट के नेगेटिव इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए वाइटल माना गया। क्रिएटर्स और प्लेटफॉर्म्स को उनके प्रोड्यूस और ब्रॉडकास्ट किए गए कंटेंट के लिए अकाउंटेबल ठहराना भी एसेंशियल माना गया। इसमें कंटेंट के लिए स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस इंप्लीमेंट करना, रिस्पॉन्सिबल कॉमेडी को प्रमोट करना जो बिना ऑफेंसिवनेस के एंटरटेन करे, और अकाउंटेबिलिटी का कल्चर फॉस्टर करना जहां क्रिएटर्स अपने काम के इम्पैक्ट के प्रति माइंडफुल हों, शामिल था। अंत में इंडियाज गॉट टैलेंट के कंट्रोवर्सी ने एक वेकअप कॉल का काम किया। इंडियन एंटरटेनमेंट के फ्यूचर के बारे में मच नीडेड कॉन्वर्सेशन शुरू की। इसने रेगुलेटर्स, क्रिएटर्स, प्लेटफॉर्म्स और व्यूअर्स के कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत को अंडरस्कोर किया ताकि इंश्योर किया जा सके कि एंटरटेनमेंट अच्छाई के लिए एक फोर्स बना रहे, डिवाइसिवनेस और हार्म का सहारा लिए बिना लाफ्टर और यूनिटी को प्रमोट करे। इंडियन पॉलिटिशियंस ने भी इस कंट्रोवर्सी पर स्टेटमेंट्स जारी किए, डिमांडिंग स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस और अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंट ने लीगल एक्शंस भी लिए, इंश्योरिंग कि ऐसे इंसिडेंट्स दोबारा न हो। व्यूअर्स से अपील है कि ऐसे चीप यूट्यूबर्स को अवॉइड करें जो केवल कंट्रोवर्सी और नेगेटिविटी फैलाते हैं।